आज हम आपका परिचय भारत की नौसेना के उस इतिहास से भी करवाना चाहते हैं जिसकी जानकारी अभी शायद बहुत कम लोगों को है। दरअसल हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी, जबकि ये बात गलत है। आज जब हमारी टीम इस विषय पर रिसर्च कर रही थी तो हमें पता चला कि प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे यह पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय इस सभ्यता के लोग प्राचीन मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ समुद्री व्यापार करते थे और इसके लिए समुद्री जहाजों का प्रयोग होता था। 1960 के दशक में जब गुजरात में लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला जिससे पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ करता था। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता थी, यानी ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। उसी की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेनाएं बनाई। चोल राजवंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और उसके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों ने अपने कार्यकाल में नौसेना को काफी मजबूत किया। दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से बड़े अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार होता था और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजने होते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्री विजय राजवंश से युद्ध किया और इस युद्ध में जीते भी। इस लड़ाई से चोल साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रख सका और उसकी नौसेना मलेशिया जैसे देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और इसके कुछ तथ्य भी मौजूद हैं। तमिलनाडु में वर्ष 1887 का एक शिलालेख सुरक्षित करके रखा गया है। एक नौसैनिक का जिक्र किया गया है जिसे अमाराकोन पल्लव रायन कहा जाता है। अमाराकोन का मतलब होता है किसी समुद्री तट पर नौसेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। चोल राजवंश के अलावा पहली और दूसरी शताब्दी में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर सातवाहन वंश का शासन था और इसके शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। उनके पुत्र श्री पुलमवी के शासनकाल का एक सिक्का आज हमें मिला जिस पर एक नौका की तस्वीर खुदी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि पहली सदी में भी भारतीय शासक समुद्री शक्ति के रूप में कितने बड़े थे। यह वो तस्वीर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चोल राजवंश के बाद मराठा साम्राज्य ने भी अपनी नौसैनिक शक्ति का काफी विस्तार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे मराठा योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी खुद की नौसेना बनाई और इस नौसेना ने 40 वर्षों तक ब्रिटेन और पुर्तगाल से आए लुटेरों को रोक कर रखा। भारतीय नौसेना के अनुसार उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में कुल 5000 सैनिक थे जो 60 समुद्री जंगी जहाजों का संचालन करते थे। वर्ष 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी नौसेना कमजोर पड़ने लगी और अंग्रेजों की नौसेना छल कपट से उस पर हावी हो गई।